हेलो फ्रेंड। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं अर्थमेटिक का एक ऐसा चैप्टर जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है परसेंटेज। ठीक, तो इस वीडियो में हम परसेंटेज के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते हैं, वो हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक, और वो भी कैसे की हाईलाइट हैं, क्या क्या रहने वाला है। कम्प्लीटली बेस्ड ऑन PYQ पर है। PYQ के सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। शॉर्ट एंड मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच, यानी एग्ज़ाम में कैसे आपको सोचना है, किस प्रकार क्वेश्चन करना है। डिफ़िकल्ट ईजी सब लेवल का है। एंड आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको PYQ मॉक लगाने हैं या बुक से मतलब क्वेश्चन करने हैं। आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एक भी टॉपिक को यहाँ पर छोड़ा नहीं गया है। और कंप्लीट आपको यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है जिसमें आपको सभी कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर हम बताएंगे कि कैलकुलेशन और एलिमिनेशन ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन को किया जाएगा। इसके लिए आपको अगर PDF इसकी चाहिए तो आप मैथ्स बाय विपिन 45 सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और आपको अगर कुछ मुझसे पर्सनल पूछना है तो @विपिन कुमार 45 सर्च करेंगे तो मेरी पर्सनल ID मिलेगी। वहाँ पर आप जितना भी जो भी कुछ भी डाउट आ रहे हैं कि मॉक्स में नंबर नहीं बढ़ रहे, मैथ्स में स्कोर नहीं आ रहा, जो भी कुछ आपसे रिलेटेड है, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं और वीडियो देखेंगे। उसके बाद अगर आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में बताएंगे और हमें पर्सनली भी कुछ फीडबैक दे सकते हैं। तो जैसे ये लिखा है 0 से हीरो, यानी आप अगर कुछ भी नहीं जानते, अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप हीरो तो बन ही जाएंगे एटलीस्ट। और मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर इस वीडियो को आपने अच्छे तरीके से कर लिया तो 99% आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनेंगे जो भी परसेंटेज से रिलेटेड रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ हम यहाँ पर फ्रैक्शन देखेंगे जिनका मान आपको कैसे, परसेंटेज का अर्थ ही क्या होता है 100। ठीक, जब भी परसेंटेज की बात आएगी आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमें 100। ठीक, जैसे 50% तो 50 यानी 50% की वैल्यू होती है 1/100। तो 50 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, यही लिखा है। ये आपको याद होने चाहिए। 33 सही 1/3, 1/3 होता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। 16 सही 2/3 को ऐसे भी लिख सकते हैं तो इसकी कितना होता है 1/6। 14 सही 2/7 की ये। तो आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ हैं तो ये तो आपको याद रखनी ही है। और बाकी कैसे निकालते हैं वो एग्ज़ाम में जैसे जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा ये एग्ज़ाम में आया तो आप क्या करेंगे 2.5 परसेंटेज की जगह क्या लगाएंगे 100 पॉइंट लाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे। तो 25 बार 25 से 4 बार 25 से 4 बार तो 1/4 चौके 16। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई 1/16। तो मतलब हम निकाल भी सकते हैं लेकिन आपको एटलीस्ट ये 10 तो याद होनी चाहिए जिससे एग्जाम में ये बार बार पूछी जाती है, तो जिससे डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रहेगा तो ईजी रहेगा कैलकुलेशन में करने के लिए। ठीक, उससे पहले कुछ हम ईजी क्वेश्चन करते हैं जैसे कि कैसे परसेंटेज वर्क करता है। ठीक, जैसे 10% ऑफ है, ऑफ की जगह गुणा लगाएंगे 2000 तो 10% यानी नीचे 100 2000 तो 2 0 से 2 0 तो कितना आ जाएगा 200। ठीक, पहले का उत्तर कितना आया 200। अब जैसे 33.3 फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/3, इसका क्या निकालेंगे 510 तो ये कितनी बार कटेगा 170 बार। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 इंटू 1000 10,000 मीटर, 4 से कितनी बार कटेगा 25 बार तो कितना आ जाएगा 2500। अब जैसे ये 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8, इसका 8 तो 8 से 8 कितना आएगा 100। इसीलिए ये मेरे फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद रहेंगी तो ईजी रहेगा, वरना आप निकालेंगे तो टाइम बर्बाद होगा। 75 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/4 इंटू 1000 तो इससे ये काटेंगे कितनी बार कटेगा 25 बार तो यानी 750। अब 80% यानी 100 इंटू 20 2 0 से 2 0 तो ये कितना आ जाएगा 16 kg। ठीक, ऐसे ही ये 30% 2 आवर का निकालना है तो 30% यानी 30/100 और 2 घंटे तो 1 0 से 1 0। घंटे को अगर मिनट में चेंज करना है तो मिनट में चेंज कर लिए 0 से 0 3 दूनी 6 6 36 मिनट। ठीक, आई होप क्लियर होगा। जब भी ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू आएंगी तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रहेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। एवरी कॉन्सेप्ट
के साथ आपका एक भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं, प्रॉमिस करते हैं। और जो भी अगर रिपीटर्स हैं तो उनका काम क्या होना चाहिए, 2x पर वीडियो, या रिपीटर्स हैं कोई भी है 2x पर वीडियो देखें और जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है उसे सॉल्व करें, स्किप करें, आगे बढ़ें। और जो क्वेश्चन जैसे आपको अगर ज़्यादा टाइम लगता है, अगर मेरे से कुछ सिखाने से न्यू सीखने को मिलता है तो उसको सीखें और फिर आगे के लिए तैयार रखें कि हम ऐसे ही आगे करेंगे। जैसे ये दिया है 150 200 का कितना परसेंट है, 150 200 का यानी 200 नीचे रखेंगे का कितना परसेंट है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीपल करते हैं। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से ये कितनी बार कटेगा, 75%। आई होप क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संख्या को जो 16% से बढ़ाने पर इतनी हो जाती है। अब जैसे कोई संख्या माननी है, परसेंटेज आएगा तो हमेशा क्या कर ध्यान रखना है कि हमें 100% मानना है। अगर इसमें हम 16% बढ़ाएंगे तो कितना बन जाएगा, 160, ये परसेंट बन गया, लेकिन हो कितनी गई वैल्यू ये, तो इसका मान इसके हम बराबर कर देंगे। हमें निकालना क्या है, वह संख्या कितनी मानी थी, 100। ठीक, अब इसे काटना है, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 9 और 4 से 25 बार। अब ये कटेगा, अब ये पीछे 5 है तो यानी 5 का गुणा कुछ सी में होगा, तो 5 यानी 25 का मल्टीपल होना चाहिए। ये नहीं हो सकता, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ओनली बी। आई होप क्लियर होगा। आपको एग्जाम में ऐसे ही ध्यान रखना है, ये बिल्कुल एग्जाम के ही ऑप्शन रखे गए हैं यहाँ पर, मैंने कुछ ना चेंज किया है ना कुछ। अब काटना है तो काट लीजिए, उत्तर यही आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 300 ऑफ, ये मतलब सिंपलीफिकेशन आराम से एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है, कभी कभार जीडी के एग्जाम में भी आ जाता है। तो 300 ऑफ के स्थान पर ऑफ यानी इंटू 2% यानी 2/100 इंटू 5% यानी 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, 30/100। 1 जीरो से 1 जीरो, तो 1 पॉइंट बाद अंक परसेंट लग जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x के 24% का 10% 240 है तो x का मान निकालना है। तो x इंटू 24% यानी 24/100 इंटू 10% यानी 10/100 बराबर कितना दिया है, 240। 1 जीरो से 1 जीरो, 24 से 24 कटा, सिर्फ क्या करना है, उधर 10 बचा, इधर 10 बचा, ये और ये 100, तो कितनी जीरो लग जाएंगी एक के पीछे, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 4 जीरो, ऑप्शन नंबर बी। आई होप क्लियर होगा। आपको एक एक सवाल समझ में आ रहे होंगे। जैसे जैसे धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ाएंगे लेवल भी अप होगा। आपको कोई बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा ये कॉन्सेप्ट रह गया, ये रह गया। अब जैसे ये ए बी का 150% है, ए बी का 150% है, तो बी का 150% यानी 150/100। ठीक है, 0 से 0, 3 से काट, 5 से काट दो 3 बार, 5 से कटेगा 2 बार, तो ए और बी का अनुपात रेशियो क्या आएगा, 3:2। ठीक है, अब बी सी का 40% है, तो 40/, तो 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, तो बी का मान कितना आ गया, बी और सी का अनुपात 2 और 5। बी का मान यहाँ पर भी 2 है, बी का मान यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, तो बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बी का मान अलग अलग होता तो हम गुणा कर देते जो भी संख्या दी होती। तो जैसे अब हमारा रेशियो क्या आ गया, ए बी सी, ए का मान आ गया 3, बी का मान आ गया 2 और सी का मान आ गया 5। हमें दिया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20 दिया है, लेकिन हमारा यहाँ पर जोड़ कितना हो रहा है, 3 2 5 10, तो 10 हो रहा है। 10 की वैल्यू कितनी दी है, 20, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक, 1 की वैल्यू 2, तो अब हम इनमें 2 का गुणा कर देंगे तो रियल वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। तो यानी ए 6 है, 2 का इसमें करेंगे 4 है, सी कितना है 10, तो ये हमारी अब रियल वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर रख दो 2 बी के स्थान पर यानी 4 रखेंगे, 3 सी के स्थान पर 10 रखेंगे, 4 ए के स्थान पर 6 रखेंगे। 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 और यहाँ 30 माइनस के 24, 38 में से 24 गया तो कितना बचेगा, 14, ऑप्शन नंबर सी। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 70 को x% पर वही परिणाम प्राप्त होता है जो 60 को x% बढ़ाने पर होता है, तो 91 का x% क्या होगा, यानी x का मान निकालना है। यानी 70 है कोई संख्या, उसको हम x% बढ़ाएंगे, यानी कोई भी चीज़ बढ़ाएंगे तो 100 में ही तो बढ़ाएंगे, तो 100 प्लस x% यानी 100। ठीक, बराबर 60
अच्छा घटाना है ना, यहाँ पर तो घटाना है तो x माइनस होगा और यहाँ पर बढ़ाएंगे 100 प्लस x% अपॉन यानी 100। 100 से ये 100 कटेगा, 0 से 0 कटेगा। अब इसमें गुणा करना है 700 प्लस माइनस के 7x, इसे हटा ही दूँ नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा क्या लिखा है। ठीक, यहाँ पर माइनस है, ये भी माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 600 प्लस के 6x। अब 7x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 13x और ये 100। ठीक है, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 100/13। अब क्या पूछा है 91 का यानी ऑफ इंटू x कितना है 100/13 परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब नीचे 100 लगेगा, 100 से 100 कटा, 13 से कितनी बार कटेगा 7 बार। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है x का मान निकालना है। यदि 480 का 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 प्लस 500 का 30% तो 3/10 प्लस 90 का x% x/100 बराबर 900 का 35% 35/100। ये x का मान सिर्फ सिंपली सॉल्व करना है और x का मान आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से ये 120 बार। ठीक है, तो ये 120, ये हो गया 150, ये कितना हो गया 9x/10 बराबर 9 का गुणा इसमें करेंगे तो 9 तिया 70 और ये 9 पंजे 45। अलग अलग गुणा कर दीजिएगा, इससे क्या है ना आपके माइंड में प्रेशर नहीं रहता है कि मुझे क्या करना है। 9 का गुणा आपने 3 में किया 27 होता है, 1 जीरो लग गई और 9 पंजे 45। अब ऐड ही तो करना है, इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 270 प्लस 9x/10 270 45। ये 270 से ये 270 कट गए तो 9x 10 का गुणा उधर में होगा तो कितना हो जाएगा 450। 9 से कटेगा कितना आएगा 50, तो x बराबर कितना आ गया 50। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाए तो परिणाम ये हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 37.5 की जैसे 1/12 क्या होता है, 1/8 क्या होता है 12.5%। तो इसका 3 गुना कर दिया ना तो ये भी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/8। ठीक है, तो कोई संख्या थी 8, उसमें अगर मैं 3 जोड़ दूंगा तो कितनी बन जाएगी 8 संख्या थी, ये मूल संख्या है। इसमें 3 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 11। तो 11 का मान कितना दिया है 13 20, ये किसका मान है 11 का। तो मूल संख्या यानी कितनी थी 8 का मान निकालना है। 8 से कितनी बार कटेगा 12 बार, तो कितना हो जाएगा 12×8 96। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर मैं कुछ बताऊंगा, जैसे 11 के कुछ मल्टीपल हैं वो आपको याद रखने हैं। 11 × 12 हमेशा 132, 11 × 13 143, 11 × 11 के मल्टीपल जितने भी हैं वो आपको याद रखने हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। जैसे इसका मान होता है 165, तो आपको ये नहीं कि 11 से लेकर 11 का टेबल सिर्फ 10 तक याद रखना है, आपको 11 के मल्टीपल बहुत सारे ऐसे याद रखने हैं जो आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। 11 13 32 बहुत बार यूज होता है। एक 156 है जो कि 12 × 13 होता है, आपको ये भी बहुत बार देखने को मिलेगा। तो आपको कैलकुलेशन ऐसी फास्ट होगी जब आप रिपीटेडली इन संख्याओं को पहचान लेंगे कि भाई हाँ यही होता है। ठीक, जैसे आपके पास कभी 323 आ जाए, ठीक है, तो आपका माइंड कैसे चलना चाहिए 323 यानी 324 - 1 होता है ना, तो 324 18 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया एक कोष्टक में जोड़ेंगे कोष्टक में घटाएंगे तो 19 × 17। तो आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि 323 19 × 17 होता है। ठीक, तो ऐसे आपके कैलकुलेशन में बहुत ही मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 3/5 की बजाय से एक संख्या को गुणा 7/4 से करता है तो उसके परिणाम में परिवर्तन क्या आया। तो क्या करते हैं 3/5 है और 7/4 है, तो हम इनका लेते हैं नीचे संख्याओं का एलसीएम, कितना आ गया 20। ठीक है, एक आदमी 3/5 की बजाय यानी उसे 3/5 से गुणा करना था, 3/5 से गुणा करता तो कितना आता है ये 12 आता। ठीक है, लेकिन उसने कर कितने से दिया 4/7 से, तो कितनी बार 5 बार, 7 पंजे 35, इतना हो गया। तो उसके परिणाम में परिवर्तन कितना आया, कितने का इंक्रीज हो गया 23 का इंक्रीज हो गया 12 पर, तो 100 पर कितना, बस ये निकालना है। तो 2300/12
तो काटेंगे 12 एकम 12, कितने बचे 11, 12 निम्मा 108, 2 बचे 12 एकम 12, फिर 8 और 12, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, तो 191 सही 2/3%। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। आई होप क्लियर होगा। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ये वाला है। एक आदमी 5/3 की बजाय एक संख्या को 3/5 से कर देता है, तो क्या करना है? 5/3 और 3/5, नीचे वाली संख्या को हमें के लेना है एलसीएम। कितना आ गया? 15। 5/3 से करना था, 5/3 से मतलब 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, कितना आना था? 15 आना था, लेकिन उसने कर कितने से दिया? 3/5 से, 5 तो इससे कितनी बार? 9 आ गया। 9 कितने का चेंज हुआ? 6 का। कितने पर? 15 पर। तो 100 पर कितना? 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, 5 से 20 बार, तो कितना आएगा? 40। कुछ गलत कर दिया क्या? 5/3, 3 से कितनी बार कटेगा? ओ सॉरी 5/3 से काटेंगे तो ये 5 होगा ना, 25 होगा, और 15 से 3/5, हाँ, तो कितने का चेंज आ रहा है? 16 का चेंज आ रहा है 25 पर। तो 100 पर कितना? 16 से 25 से 4 बार, 16 चौके 64%। ऑप्शन नंबर बी। तो सिली मिस्टेक हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, कि मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ, तो इसीलिए सिली मिस्टेक हो रही है, तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन सिली मिस्टेक को आपको सुधारना है। आई होप ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको सही से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ए की आय बी की आय से इतना अधिक है। ए और बी ऐसे लिखो, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। अगर बी की आय 4 है तो 1 बढ़ाना है, तो कितनी हो जाएगी? 5। ठीक है, तो अब ये पूछा है, तो बी की आय ए की आय से कितना कम है? बी की आय कितना कम है? 1 कम है। बी की आय ए से कितना कम है? ए की तो कम है। किस से कम है? जिससे हम तुलना करते हैं वो नीचे लिखते हैं, 5। ए से कम है 5, ए का मान कितना है? 5, 100, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 5 से कितना? 20%। ऑप्शन नंबर बी। जितना कम होगी उसे लिख देते हैं, और जिससे हम तुलना करते हैं उसे नीचे लिखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधेमा की आयु 20 वर्ष है। ठीक है, अगर करीम की उम्र राधेमा से 25% अधिक है, करीम है और राधेमा है। ठीक है, करीम की उम्र राधेमा से 25% अधिक है, वही बात 4 से, अगर इसकी 4 है तो इसकी कितनी है? 5। फिर राधेमा की उम्र करीम की आयु से कितना कम है? कितना कम है? 1 कम है। किससे? करीम से, यानी 5 से, तो वही क्वेश्चन है फिर 5 से 20%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है, जब भी परसेंटेज में डाटा दिया जाएगा तो हमें रियल वैल्यू कुछ भी दिया हो, यहाँ पर कुछ भी, वो यूज ही नहीं करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। कितने % की वृद्धि हुई? जैसे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू वही 1/4, तो 4 से कितना हो गया? 5। तो अब हमें खपत में कितने की कमी करनी चाहिए कि व्यय समान रहे? तो वही ए भी रूल है, वही कितने की कमी करनी पड़ेगी? 1 की। किस पर? 5 पर। तो 100 पर कितना? 5 से 20%। ठीक, क्योंकि जो रेशियो, जो इनकम का रेशियो है, वो एक्सपेंडिचर उसका उल्टा रहेगा ना, तभी तो ये होगा। तो जैसे 4 से 5 हुआ, तो हमें कमी कितनी करनी पड़ेगी? 5 में 4 की कमी करनी पड़ेगी, तभी तो व्यय समान रहेगा। 4 पंजे 20, यहाँ पर भी 20 हो रहा है, तो 5 से 4 करनी पड़ेगी, तो यानी 1 की कमी करनी पड़ेगी 5 पर। ठीक, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी? घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 6a²। हमें इस वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है, तो a² यानी a को 2 बार लिखना है, तो a + a यानी a × a और 100, तो 2a + a² / 100। एक तरीका तो ये है। 2a का मान कितना है? 10%, और a यानी 100 और 100, तो कितना हो गया? 20 + 1 = 21%। एक तो ये है तरीका, ठीक है, और एक ये है 10 से एक बार 11 हुआ, फिर 10 से कितना हुआ? 11 हुआ, तो 100 पर कितना हो गया? 121, कितना बढ़ गया? 21, तो यही 21%। आप रेशियो से करेंगे तो ज़्यादा ईजी है।
अभी डाटा सिंपल है तो ये वाला हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। जब भी डाटा जैसे मान लो ये बढ़ता तो ये इसमें रखने पर बहुत दिक्कत होती ना, तो हम फिर इस रेशियो से करते। मैं आपको इस चैप्टर में सिर्फ रेशियो से करना सिखाऊंगा, पूरा चैप्टर रेशियो में फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई, इसके क्षेत्रफल में इसकी इतने की वृद्धि हुई, तो आयत की चौड़ाई में कितनी हुई। ठीक है, तो L इंटू बी, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी बराबर क्षेत्रफल ही तो होता है। L कितनी वृद्धि हुई 50%, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, यानी 2 थी तो कितनी हो गई 3। ठीक है, ये L है। अब B हमें पता नहीं, तो क्षेत्रफल में क्या हुआ, क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि, यानी 5 से कोई चीज़ कितने की होगी 6। अब हमें यही तो निकालना है, यानी हमें यहाँ वैल्यू और यहाँ की पता ही नहीं है क्या करना है। तो क्या करेंगे, जो ये मान है उसको नीचे इसके नीचे ले आएंगे। ठीक, आ गया। आई होप क्लियर होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जो भी क्षेत्रफल दिया है उसके नीचे ये वाली वैल्यू लेकर आए। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 पंजे 15 और 6 दूनी 12, कितने की कमी करनी पड़ेगी, 3 की कमी करनी है, कितने पर 15 पर, तो 100 पर कितना, 3 से 5 बार, 5 से 20%, तो 20% का कमी। तो 20% कमी कहाँ है, यह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, घनाभ की लंबाई में इतने की वृद्धि, चौड़ाई में इतने की, ऊंचाई में इतने की कमी होती है, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंपल वही रेशियो, 20% यानी 5 से कोई चीज़ कितनी हुई 6, और चौड़ाई में कितना 10 से कितना हुआ 13, ऊंचाई में कितने की कमी 50% की 1/2, यानी 2 से कितनी हो गई 1। ठीक है, तो अब कट रहा है तो काट, तो 2 से कितनी बार कट रहा है 3 बार, अब तो कुछ नहीं कट रहा है, ये हो गया 50 और ये हो गया 13 39। हमें 100% ही तो निकालना होता है 2, अगर काटते नहीं तो वो सही रहता। तो 100 बराबर ये कितना हो जाएगा 78, कितने की कमी हो गई 22 की कमी हुई है, तो 22 डिक्रीज। आई होप क्लियर। रेशियो एकदम मस्त कॉन्सेप्ट है, उससे आप सब कैसे भी क्वेश्चन होंगे इजी होंगे, डिफ़िकल्ट फ्रैक्शन दी होगी वो भी हो जाएंगे। तो आपको एक ही कॉन्सेप्ट पर रहना है, उसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश की पॉकेट मनी 25% कमी हो गई, फिर कम पॉकेट मनी में 20% की वृद्धि हुई, तो उसकी मूल पॉकेट मनी में शुद्ध वृद्धि या कमी का परसेंटेज बताइए। पहले क्या हुआ, कमी हुई, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, अब तो याद हो गई होगी 1/4, यानी 4 से कोई चीज़ कम हो गई, कितना 1 कम हुई है ना, तो 1 कम कर दी, 4 में से 1 गया तो 3। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, अब यहाँ वृद्धि हो रही तो 5 पर 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब ये करना है सिर्फ, तो ये 20 हो गया इनका मल्टीप्लाई और ये 18। तो हमें परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो हम 100 करते हैं, तो यहाँ पर हम अभी 5 का गुणा कर देते हैं, तो ये 100 बन गया और ये कितना बन जाएगा 90। तो कितने की कमी हुई है 10 की कमी हुई है, तो 10% की कमी। अगर 100 से बड़ा आएगा तो वृद्धि होगी, अगर जैसे 100 से यहाँ पर 120 होता है तो 100 से कितना अधिक है 20, तो 20% की वृद्धि होती, लेकिन 100 से नीचे आ रहा है ना, कितना कम आ रहा है 10, तो इसीलिए कमी हो रही है। ठीक, एक घनाभ की लंबाई वैसा ही अब फ्रैक्शन में आ गई ये वैल्यू। अब जैसे 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6, तो वृद्धि हो रही है, तो 6 से कितना हो गया 7, 6 से कितना हो गया 7। अब 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/8, तो 8 से कितना हो गया 9, और 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/9, 9 से कितनी हो गई 10। अब सिंपल इनका गुणा करना है, जो कट रहा है सो काट दो, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, और 3 से ये 3 बार, ठीक है, और 2 से ये काट लो 5 बार। अब क्या बचा इधर 8 और 3 का गुणा करेंगे तो 24, 7 पंजे 35, कितना इंक्रीज हो रहा है 11, कितने पर 24 पर, तो 100 पर कितना। तो ये तो पता चल गया डिक्रीज वाले ऑप्शन नहीं होते होंगे, अब या तो ये होगा या तो ये होगा। अब आपको ये भी पता है कि थोड़ा पॉइंटों में उत्तर आएगा, तो आई थिंक ये तो एकदम रियल फैक्ट दे दिया कि 44% ही होगा, लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि पॉइंटों में कट तो नहीं रहा है कुछ, तो ऑप्शन नंबर सी आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, पूरा हल नहीं करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की कीमत में 40% की वृद्धि हुई, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए, 2/5 होती है वैसे तो, अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे 40% और नीचे 100, 1 0 से 1 0, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, तो कितना आया 2/5,
तो वही, तो मैं यही कह रहा हूँ, अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू याद है तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा, नहीं तो बार बार निकालोगे तो इतनी देर में तो एक रीजनिंग का क्वेश्चन और जीएस के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपकी ऐसे ही स्पीड इंक्रीज होगी जब तक आप फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं रखेंगे। तो 40% की वृद्धि हुई, कितने की? 40% की, यानी 5 से चीज़ कोई कितनी होगी? 7। और 20% की खपत में कमी आई, तो कोई 5 थी तो कितने की कमी? 20% यानी 1/5, तो 4 रह गया। ठीक है, अब गुणा करना है, 5 25 हो गया, ये कितना हो गया? 28। अब हमें पता है इंक्रीज तो हो ही रहा है, कितना इंक्रीज हुआ? 3। कितने पर? 25 पर। तो 100 पर कितना? 25 से कितनी बार? 4 बार, 4 तिया 12। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चावल की कीमत में 20% की कमी आई। 20% यानी 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू, 5 की चीज़ 4 में यानी प्राइस में कमी आई। तो अब क्वांटिटी का क्या होता है? उल्टा हो जाएगा। तो अब कोई चीज़ 4 से 5 खरीदी जाएगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो जब भी अगर कमी, कीमत में कमी हो, तो जैसे 5 से 4 हो गई तो क्वांटिटी अब ज़्यादा खरीदेंगे ना। जब भी, जैसे आप खुद ही प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जैसे कोई चावल है, जैसे बिस्किट है, कोई 5 रुपये का आ रहा था, तो अगर उसकी कीमत कम हो जाएगी तो अब ज़्यादा ही तो खरीद पाएंगे उतने रुपए में। ठीक, तो वही ये ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक, तो अब क्या कह रहा है वो, एक व्यक्ति शुरू में 160 किलो चावल खरीदता था, उसी पैसे में अब वह कितने किलो चावल खरीद सकता है। ठीक, तो पहले कितना खरीदता था? 160, ये 160 इसी का तो मान है, तो कितना गुना हो रहा है? 40 गुना। तो इसका 40 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। ऑप्शन नंबर बी। सी लिख गया, कोई बात नहीं। आई होप मैंने जो बताया वो क्या करेंगे, जो भी प्राइस का रेशियो होगा उसका उल्टा किसका रेशियो होगा? क्वांटिटी का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चावल की कीमत में 20% की कमी हो गई। ठीक है, यानी 5 से कोई चीज़ कितनी होगी? 4। ये प्राइस का है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 4 से 5। तो अब कितना अधिक खरीद रहा है? 1। लेकिन वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 2 किलो अधिक खरीदता है, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 2। तो यानी रियल में वह 8 किलो खरीदता था पहले, लेकिन अब कितना खरीद पा रहा है? 10 किलो। तो 360 रुपये में खरीद सकता है। मूल्य समान है, तो वह चावल का मूल्य यानी पहले कितने रुपए किलो थे और वर्तमान मूल्य। तो क्या करेंगे? 360 में पहले हम 8 का भाग करेंगे और फिर 360 में हम 10 का भाग करेंगे। तो 10 से ये काटेंगे तो कितना आएगा? 36। तो यानी पीछे 36 होना चाहिए, बात खत्म। ठीक, अगर एक और ऑप्शन में 36 होता तो हमें इसे डिवाइड करने की नीड होती। ठीक है, तो ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे रट लीजिए। बस आपको ये ध्यान रखना है उसने पूछा क्या है। अगर वो रियल वैल्यू, एक्चुअल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस पूछेगा तो हमें जो ओरिजिनल ये डाटा रहता है जो पहले नंबर पर, उसका भाग करना है। और अगर वो मूल्य कमी हो जाने के बाद पूछेगा तो ये बाद वाला भाग करते हैं। ठीक, ये क्या है हमारा? ओरिजिनल प्राइस, और ये क्या है? न्यू प्राइस। ठीक, ये 36 आ गया, तो ये कितना था? 45। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या जैसे 25,000 है, कितनी है? 25,000। 10% की वृद्धि हुई, हर साल 10% बढ़ता है, तो 2 वर्ष बाद क्या होगी? तो आपको कुछ नहीं करना है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। तो बढ़ रही है ना, तो 1 बढ़ेगी, तो 10 है तो कितनी बढ़ेगी? 1, तो 11 हो गई। फिर 1 और साल बढ़ेगी। ठीक है, अगर 3 साल होता तो 3 साल कर देते, तो 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी। 25 इंटू 10 कर लीजिए, 11 इंटू 11। आपको 11 की ट्रिक पता होगी। अब आपको ये भी पता है 1 जीरो तो आना ही है पीछे, तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, अब इनमें ही से कुछ होगा। तो 25 इंटू 11 करते हैं तो क्या आएगा? 11 की ट्रिक का है 5 लिख दो, फिर इसमें ऐड कर दो, 5 और 2 7, और जो रह गया उसे लिख दो। ठीक है, फिर 11 का गुणा, 5 लिखा है, 5 लिख दो, 5 और 7 12, 2 1 कैरी, 7 और 2 9 और 1 10 जीरो, फिर कैरी 1, 2 और 1 3, और 1 जीरो रह गया तो 0 लगा दो। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको यही करना है। अगर यहाँ 10% की जगह, जैसे वो कह देता कि पहले वर्ष 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई, तीसरे वर्ष 40% की कमी हुई, आपको एक ही लाइन में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा पूछे। ठीक, जैसे जैसे वो कहेगा वैसे वैसे, जैसे अब यही क्वेश्चन आ गया, देखिए एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है? इतनी है। ठीक, वो क्या कह रहा है? पहले वर्ष इतना बढ़ गया, यानी मान लो 15% है, तो 15% बढ़ गया, यानी 100 पर 15% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 115। दूसरे वर्ष में 20% की कमी हो गई, यानी 20% यानी 80% रह गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 वर्ष बाद क्या रहा होगा? तो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लो, 1 जीरो से 1 जीरो काट लो, 5 से 2 बार, 5 से
23 बार, 2 से 4 बार। ठीक, अब क्या है 126, 8 और 23 इंटू 4। अब पीछे जीरो तो कहीं बनेगा नहीं, तो जीरो होगा नहीं। अब या तो 6 आ जा। अब यूनिट डिजिट चेक कर लीजिए, 8 का गुणा 3 में करेंगे 24, 4 चौके 16, यानी ये भी ऑप्शन गया। अब या तो ये होगा या तो ये हो गया। अब आपको ये भी पता है 4 का मल्टीपल, 4 के मल्टीपल दोनों हैं, 56 भी है, 96 भी है। अब गुणा करना ही है, एक बस हमारा उद्देश्य यही है, गुणा करना। तो 68 में पहले 4 का गुणा कर लो, और क्या है, तो 4 का गुणा 8 में करेंगे, 8 चौके 32, कैरी 3, 24 और 3 27, कैरी 2, 12 चौके 48 और 2 50 इंटू। अब 23 का गुणा करना है बस। ठीक, 23 दूनी 46, 4 बचा। 23 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 23 इंटू 7, तो कितना होगा 161। 161 में 4 जोड़ेंगे तो 165, तो पीछे 5 बन गया, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक, लास्ट के 2 हम डिजिट देख के ऑप्शन कर सकते हैं। अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन मैंने कैसे सेट किया, पहले तो एक ही परसेंटेज बढ़ रहा था 2 बार, ठीक है, फिर क्या हुआ, एक में वृद्धि हुई, एक में कमी हुई, तो हमने ये भी कर लिया। अब हमारी फ्रैक्शन आ गई ऐसी, ठीक है, 15,000 हमारी जनसंख्या है, पहले वर्ष दूसरे वर्ष बढ़ ही रही है तीनों वर्ष। 12%, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8, यानी 8 थी, 1 बढ़ गई। जो भी ऊपर होता है वही बढ़ाते हैं वही घटाते हैं, जैसे 8 बढ़ी है तो 8 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 9। अब ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 11 सही 1/9, तो 1/9, 1 9 पर कितना बढ़ेगा 1, तो कितना हो जाएगा 10। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, यानी 5 पर कितना हो जाएगा 6। बस इसे सॉल्व करना है, आपका उत्तर आ गया। 5 से ये कितनी बार कटेगा 3 बार, 9 से 9 कट जाएगा, और काट लिए, 4 से काट लो, 4 से 2 बार, 4 से ये 25 बार, और 2 से 5 बार। अब हमारे पास क्या बचा, 5 चके 30, और ये 30, और ये 750, 0 0 डबल 0 आएंगे पीछे, और 75 का सही किया हूँ ना, कहीं गलती तो नहीं की, आई थिंक मुझे लग रहा है कुछ गलती कर दिया। 25 दिया 75, 0 सही है, 5 चके 30 ये भी सही है, तो 0 0, 3 5 15, 3 7 21 और 2 22 ये आ रहा है, और ये ऑप्शन है नहीं, तो नन ऑफ दीज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष दौरान 5% की कमी होती है, तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या इतनी है, तो पहले वर्ष के शुरुआत में। अब क्या है, ये हम पहले ये दिया होता था तो हम ये निकालते थे, अब क्या है हमें ये दे दिया है और हमें स्टार्टिंग की जनसंख्या निकालनी है। तो मान लो कोई जनसंख्या रही होगी, मान लो m थी, ठीक है, तो पहले 5% की वृद्धि हुई थी, यानी 5% यानी 21/20, ठीक है, इंटू दूसरे वर्ष फिर कमी होगी 5% की, यानी 19/20, क्योंकि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। अगर वो कमी कहेगा तो 20 में 1 कम कर देंगे तो 19 हो जाएगा, अगर बढ़ाने को कहेगा तो हम 20 में 1 जोड़ देंगे। अब कितनी है 47,880। अब देखो, अब ये 19 दिया है तो 19 से ये कटेगा तभी दिया है, 19 दूनी 38, तो कितना बचा 9, 19 पंजे 95 और 19 दूनी 38। अब ये 21 से ये भी कटेगा, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 120 हो गया। m बराबर 120 इंटू 20 इंटू 20, 120 इंटू ये कितना हो गया 400, तो 12 चौके 48। अब 48 के पीछे कितनी जीरो हैं हमें नहीं पता, ठीक है, कितनी भी हो, आपको डायरेक्ट ऑप्शन में 48 दिख गया, ऑप्शन लगा देंगे। और आपको यहाँ पर एक बात और ये बता दूँ कि जैसे जनसंख्या बाद में इतनी आई है तो उससे पहले तो भाई कमी रही होगी ना, तो 5300 तो ये बेकार ही ऑप्शन दिया गया था। ठीक, 12 चौके 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमी हुई है, एक गांव की जनसंख्या इतनी है, यदि पुरुषों और महिलाओं की संख्या में इतनी की वृद्धि होती है, एक बार जनसंख्या इतनी हो जाएगी, तो वर्तमान में पुरुषों की संख्या क्या है। इस क्वेश्चन को बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम में ओरिएंटेड रहेगा और जल्दी करने के लिए रहेगा वो होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन का तरीका। क्या है, ये मान लीजिए 8% मेन बढ़े हैं, वूमेन कितनी बढ़ी है 5%, टोटल कितना बढ़ा है 96, यानी इसे इसमें से घटा देंगे, कितना बचेगा 96 से घटा दें 2 7
12 में से 6 तो 6 ही बचेगा, ठीक है। 672, 672 इंक्रीज हो गई कितने पर, 96, 100 पर, तो 100 पर कितना, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से कटेगा, 6 से 6 1 2 और 6 से 16 बार, 16 से कितनी बार, 7 बार, तो कितनी टोटल इंक्रीज हुआ है 7% का। तो यहाँ पर ये घटाएंगे 2 और ये 1, तो क्या रेशियो है, 2:1। टोटल जनसंख्या कितनी है, 9600, और ये कितना हो गया टोटल 3। किसका मान निकालना है, पुरुष पुरुष यही तो है, 2 का मान निकालना है। 3 से कटेगा कितनी बार, 32 बार, 32 गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 64। ऑप्शन नंबर डी। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत तरीके से बनाए जाते हैं। ये जैसे एसआई में भी होता है ऐसा क्वेश्चन कि कोई धनराशि है, पहले वर्ष इतना इतना हुई और 2 वर्षों के बाद इतनी होगी, तो आपको ऐसे ही करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन जैसे जैसे करेंगे आपको समझ में आने लगता है कहाँ पर हमें मिक्सचर एंड एडिकेशन लगाना है, कहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक। तो आपको जो कॉन्सेप्ट नहीं आए एक नोटबुक बना लें, और या तो मैं इसकी पीडीएफ दूंगा तो पीडीएफ भी उसे नोट कर लें, या तो प्रिंट निकलवा लें, जिससे आपको लिखने का टाइम बच जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 6% और दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है और वर्तमान बिक्री इतनी है, तो दो वर्ष पहले बिक्री क्या थी, वही अब जनसंख्या वाला। अब आए हो कुछ भी हो, लेकिन आपके माइंड में तो समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चन कैसा भी हो, अगर तरीका हमें मालूम पड़ गया ना, तो हम चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए हम कर सकते हैं। जैसे मान लो पहले कोई राशि रही होगी m, ठीक है, x में मानता नहीं हूँ क्योंकि x की कोई वैल्यू नहीं होती, आई होप यू नो। फिर कितने 6% की वृद्धि हुई यानी 106 हो गया, इंटू 20% की वृद्धि यानी 6/5 बराबर कितना हो गया, 254400। अब ये 6 से जब एक्चुअल डाटा दिया जाता है ना, पॉइंटों में दिया जाता है, इसका मतलब ये है कि ये 106 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, तो 6 से काट लो, तो 6 से कटेगा 6 चौके 24, 1 बचा 6 दूनी 12, 2 बचे 6 चौके 2400। अब ये 106 से कितनी बार कट रहा है, 4 बार, और 4 पंजे 20। अब 20 के पीछे कितनी भी जीरो हों हमें नहीं पता, आपको बस इतना ही एग्जाम में देखना है कि हमारा 20 आ रहा है और कुछ है ही नहीं, तो 20 आ गया, बस बात ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको ये समझ आए होंगे क्वेश्चन मैंने ये कैसे किए हैं, सब एक ही पैटर्न पर हैं, बस यहाँ पर कहीं जनसंख्या पूछ ली है, कहीं उसकी आय बढ़ावा दी है, कुछ भी कर दिया, लेकिन क्वेश्चन का करने का एक ही तरीका होता है, इसीलिए मैंने बताया है कि हम एक ही तरीके से सब क्वेश्चन करेंगे, ये नहीं कि हमें हर क्वेश्चन के लिए एक नया तरीका ढूंढना पड़ रहा है, ठीक है। एक महिला अपनी आय का 25% खर्च करती है, मान लो 100 इनकम है, 100% है इनकम, बराबर 25% अगर वो खर्च करती है तो बचाती कितनी है, 75। ये इनकम हो गई, ये एक्सपेंडिचर है, तो ये क्या है हमारी सेविंग। इसका हम रेशियो ले सकते हैं, रेशियो नहीं लेना तो मत लीजिए। अब जैसे व्यय एक्सपेंडिचर कितना दिया है 12 50, यानी 25 की वैल्यू ये इतनी दी है, कितना गुना है 50 गुना, तो उसकी आय बतानी है यानी 100% की, तो 50 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5000, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरभि के व्यय और बचत के बीच का अनुपात ये है, सुरभि है उसका एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात क्या है, ये बराबर किसके होता है, इनकम के। ये एक्सपेंडिचर दिया है 6 और सेविंग दी है 8, तो टोटल इनकम कितनी रही होगी 14, ठीक। या तो हम इनका रेशियो भी ले सकते हैं, 2 से काट दो तो 3 4 7, फिर भी बात तो वही है। फिर वो क्या कह रही है, व्यय में उसके 16% की वृद्धि हुई, व्यय यही तो है 16% की वृद्धि हुई, और बचत में 2% की वृद्धि हुई, तो उसकी आय में क्या हुआ होगा ये बताना है, ठीक है, x%। इसमें हम क्या करते हैं कि इनका गुणा कर देते हैं, ठीक है, 16 तिया 48 प्लस 4 दूनी 8, कितना हो गया ये 56, 56 में टोटल इनका भाग देना है 3 और 4 7 का, तो कितनी परसेंट की वृद्धि हो गई 8% की इनकम में, ठीक। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, 75% का मतलब 75% खर्च करता है, तो 25% सेविंग है, तो 100% उसकी इनकम हो रही होगी, तो 25 से काट लो, 25 से 3 बार, 25 से 1 बार, 25 से 4 बार, तो हमारा फाइनल रेशियो क्या आ जाए 3 + 1, ये ऐसे करना है। अब उसकी आय ये है, इनकम ये है, एक्सपेंडिचर ये है, सेविंग ये है। इनकम कितनी बढ़ गई 20%, ठीक, बराबर व्यय कितना बढ़ गया 10%, सेविंग बतानी है यानी x मान लो, इनका गुणा कर दो, ये 80% हो गया, बराबर ये 30% हो गया, प्लस x, एक का गुणा x में करेंगे तो x।
अब 80 माइनस 30 बराबर x, तो x बराबर कितना आ गया 50% से उसकी बचत इंक्रीज हो गई, ऑप्शन नंबर सी। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये क्वेश्चन कैसा था। इसमें हम जैसे यहाँ पर हमें आय में पूछा था कितना परसेंट की वृद्धि हुई, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको जिसमें जो वृद्धि देगा वो वृद्धि लिखेंगे, गुणा करेंगे और सिर्फ जो टोटल होता है उसका डिवाइड कर देते हैं बस। ऐसे ही यहाँ पर जैसे जैसे उसने कहा था वैसे वैसे हमने किया कि अब उसने क्या किया, इनकम में वृद्धि की, एक्सपेंडिचर में तो उसने सेविंग का पूछ लिया। तो किसी में क्या करेगा, इनकम का दे देगा, सेविंग का दे देगा, एक्सपेंडिचर का पूछ लेगा। बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में देखने को मिलता है, तो आपको ये भी रेडी रखनी है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मोहन का खर्च और बचत का अनुपात ये है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात कितना है 5 और 1, तो टोटल इनकम कितनी रही होगी 6। ठीक है, तो अब देखो पढ़ो कि क्या क्या दिया है उसने। उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई, यानी इनकम में कितने की वृद्धि हुई 25% की, और बचत में यानी सेविंग में कितने की हुई 15% की। तो अब उसने एक्सपेंडिचर का पूछ लिया, कुछ भी मान लो, पी मान लेते हैं। ठीक है, तो 25 का 6 में करेंगे तो 150% बराबर 5p प्लस 15%। तो 150 में से 15 गया तो कितना बचा 135%। 135% 5p का मान है, तो p का मान कितना आ जाएगा 135/5, कितनी बार कटेगा 27 बार, 27%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक ही आय 35,600 रुपये प्रति माह है, वह अपनी आय का 20% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 25% बढ़ जाती है और वह इतना बढ़ जाता है तो उसकी मासिक बचत में कितनी वृद्धि होगी। जैसे मान लो वह अपनी आय का 20% बचाता है तो कितना खर्च करता है 80%, तो फिर क्या हो जाएगा 4 और 1, यही तो होगा 5। मान लो टोटल इनकम 5 है तो 1 बचाता है तो 4 खर्च करता है। ठीक है, उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि, व्यय कितना है, व्यय में कितनी वृद्धि हुई 30% की। तो टोटल हम ये देख लेंगे बचत में क्या हो रहा है। ठीक, पी, तो ये कितना हो गया 125 और ये कितना हो रहा है 120 प्लस पी, तो कितना 125 में से 120 गया तो कितना बचेगा 5%। सिर्फ क्या हो रहा है 5% की वृद्धि हो रही है। अगर उसने सिर्फ ऑप्शन में जैसे परसेंटेज में पूछा होता तो सिर्फ हम 5% दिया होता, हम आगे बढ़ जाते, लेकिन उसने मूल्य रुपए में पूछा है तो क्या करेंगे 20% बचाता है, यही तो है, ये सेविंग ही तो थी, ये एक्सपेंडिचर है, ये इनकम है। ये लिखने की नीड नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आप मॉक या रियल एग्जाम में देंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए क्या क्या कहाँ पर है। यानी 35, 60, 600 का 20% है, इतना पहले ये रहा होगा उसका इनकम। ठीक है, 56, 20, अब इसमें क्या है 5% का इंक्रीज हो गया तो इसका 5% निकालना है। ठीक, बस इतना सॉल्व करना है। ये कटेगा 0, 2 से 5 बार, 5 से 5 बार, तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है 356, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, पहले हमने परसेंटेज निकाली कि हमारी परसेंटेज यानी परसेंटेज में वैल्यू 5% इंक्रीज हो रही है, तो हमने फिर उसकी आय निकाल ली, आय के से बचत निकाल ली, बचत हमारी इतनी आ रही है, उसका भी 5% निकाल के हमारा उत्तर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये वैसे ही दिया है सेम, तो इसके क्या है आप HW रखेंगे और आप मुझे कमेंट बॉक्स में, जो भी यहाँ तक देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर नहीं आएगा तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैंने जो आपको बताया था वहाँ पर मुझे क्वेश्चन भेज दे देना कि भैया मुझे, या तो कमेंट में लिख देना भैया मुझे ये नहीं आया, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको करा दूंगा। विपिन कुमार 45 है, ये पर्सनल है तो इस पर आप मैसेज कर सकते हैं कुछ भी पूछना चाहें तो। और इसका PDF चाहिए तो @maths by Vipin 45 सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा। अभी नया ही चैनल है, कुछ ही सब्सक्राइबर होंगे, पर आप सब्सक्राइबर पर ना जाएं, आपको जितने भी PDF होते हैं वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाली अपनी कुल आय का 24% भोजन पर, 15% किराए पर, वह शेष का 25%, 20% क्रमशः परिवहन और इतने पर विविध करती है। तो बाकी बचत राशि, अगर उसकी बचत राशि इतनी है तो उसकी आय कितनी थी। कुल आय मान लो 100% है, परसेंटेज में जब भी करते हैं तो 100 मान लिया, 24 और 15 कितना हो गया 39%। ठीक है, टोटल 39% खर्च हो गया, बचा कितना 61%।
61% का हुआ है शेष का 25%, 61% का 25% यानी 1/4, कॉमा 20% यानी 1/5। तो 25% खर्च कर दिया तो कितना बचा 3%, और 20% खर्च कर दिया तो कितना बचा 4/5। और लेकिन बचाती कितना है 1 7 3 6। ठीक है, अब इसे बस काटना है, आपका उत्तर आ गया। 4 से 4 कटा, 3 से ये कटेगा, 3 से 3, 5 2, 3 7 21 2। ये तो इसमें से नहीं जा रहा, कुछ गलती कर रहा हूँ। जैसे या तो इंग्लिश में क्या लिखा है, वैशाली स्पेंड इतना इतना हर टोटल इनकम ऑफ फूड एंड 15% रेंट एंड सी स्पेंड इतना इतना ऑफ रिमेनिंग रिस्पेक्टिवली इतना इतना रेस्ट अमाउंट इज सेविंग, और सेविंग इतनी है। आई थिंक कर तो सही रहा हूँ। 4 से 4, 3 से ये कट नहीं रहा है क्या? 100% उसकी इनकम थी, उसने कुल आय का 25 इतना 39% खर्च कर दिया, तो बचा कितना 61%, और उसमें से भी शेष का इतना इतना परसेंट खर्च कर दिए। तो आई थिंक इसे जोड़ के 45-55% बचा, ये हो सकता है। या तो 1 7 3 6, तो 5 से 11 बार, 5 से 20 बार, 11 से ये कटेगा, 11 से 9, 8 बचा, 11 सत्ते और 11 छक्के। हाँ, आई थिंक यही होना चाहिए। अब 61 से ये कटेगा, 61 1 और 6, तो 16 दूनी 32। कितना आया 16 दूनी 32,000। ठीक, तो क्या था, इन दोनों को ऐड करना था। ठीक, थोड़ा इंग्लिश में हिंदी में थोड़ा अलग टाइप से लिखा है, इसीलिए वो मिस्टेक हो गई। मुझे लगा कि अलग अलग हैं। क्या करना है, पहले इन दोनों को जोड़ना है, फिर इन दोनों को जोड़ना है, फिर जो बचेगा, जैसे इन दोनों को जोड़ के 45% खर्च हो गया, तो बचा कितना होगा 55%, इसीलिए तो मैंने 55% लिखा। 24 और 15 कितना होता है 39, 39% खर्च करने के बाद बचा कितना 61%, इसीलिए सिर्फ सॉल्यूशन किया है और उत्तर आ जाएगा। ठीक, अब जैसे ये है कि मान लो कोई राशि है P, अपनी आएगा इतना % पॉलिसी पर, इतना भोजन पर, 19% शिक्षा पर, और इतना इतना सबको जोड़ना है। कितना हो गया 23 और 33 कितना हो गया 56, और 16 और 19, 6 और 6 12 और 9, 12 और 9 कितने होते हैं 21, हासिल 2, 7 8 9, 91% खर्च कर दिया, तो बचा कितना 9% बचा, और उसकी बचत कितनी है 504 रुपये, यही इसके बराबर है। 9 से इसे काट देंगे, 9 पंजे 45, 9 छेंगे 54, तो P बराबर कितना आ गया 5600। उसकी टोटल इनकम कितनी थी 5600, और लेकिन उसने पूछा क्या हुआ भोजन और बीमा शुल्क पर कितना, भोजन बीमा पर कितना है 23%, भोजन पर कितना है 33%। इसे निकालना है 5600 का 56% निकालना है, तो 2 0 से 2 0, 56 × 56 कितना होता है, 56 का स्क्वायर क्या होता है 31 26 का 31 36, 31 36, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी छात्र ने 36% अंक प्राप्त किए तो वह 32 अंकों से असफल हो गया यानी फेल हो गया, लेकिन जब वह 48% अंक प्राप्त करता है तब वह 64 अंकों से उत्तीर्ण होता है, तो वह उत्तीर्ण परसेंटेज क्या रहा होगा। बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। ठीक, बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है, हर चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो। ठीक, तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, हम हमेशा परसेंटेज दिया होता है उनका हम लेते हैं डिफरेंस। मैं एग्जाम में कैसे कराएंगे वैसे सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो 36 और 48 का परसेंटेज में डिफरेंस क्या आएगा 12%। यहाँ पर फेल है और यहाँ पर क्या है पास। जब भी अगर फेल और पास दिए होंगे तो इन दोनों को जोड़ना है। अगर दोनों जगह फेल होता तो दोनों को घटाते, और दोनों जगह पास होते, यानी दोनों जगह अगर समान होगा तो घटाएंगे, और दोनों जगह अगर एक जगह फेल है एक जगह पास है तो दोनों को जोड़ेंगे। तो 32 और 64 कितना हो गया 96। तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 96, तो 1% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। यानी जब 8 नंबर कोई लाता है तो कितनी परसेंट बनती है 1%। जब वह 36% ले आया था लेकिन 32 अंकों से फेल हो गया, 1% बराबर 8, तो हमें 32 अंक लाने के लिए कितनी परसेंट लानी पड़ेगी 4%। तो 4% और ऐड कर देंगे तो यानी उत्तीर्ण परसेंटेज कितना है 40%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए
20 अंकों से असफल हो गया और लेकिन जब इतने अंक प्राप्त किए तो 44 अंकों से उत्तीर्ण हुआ। सेम क्वेश्चन है जैसे अभी कराया, क्या कहिए कि परसेंटेज का हमें लेना है अंतर। 40 और 48 का अंतर कितना है, 8%। और यहाँ फेल है, यहाँ पास है, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड, कितना हो गया 64। 8 से फिर 8, 1% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई है, फिर से 8। तो यानी जब कोई 8 नंबर लाएगा तो इसकी 8% बनेगी। अभी उसके पास 40% है लेकिन 20 अंकों से असफल हो गया। 20 अंक यानी 1% बराबर 8 है, तो 2 का गुणा करेंगे तो 16%, तो लगभग 42% पॉइंटों में उत्तर आएगा। आपको ये तो दिख ही रहा है। तो 32 तो हो नहीं सकता, ठीक है, 40 भी नहीं हो सकता, 40 पहुँच नहीं सकता, ठीक है। तो यानी हमें कितना, 1% यानी 8%, 1% के 8 अंक 1% के बराबर हैं, तो 20 अंक कितने के बराबर हो जाएंगे, 2.5 के। तो वही दिया है, 2.5 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 42.25%। मैंने इन क्वेश्चनों का लेने का एक ही मतलब है कि इन क्वेश्चनों में ज़्यादा आप समय बर्बाद ना करें। मुश्किल से 20 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाते हैं। कितने, 20 सेकंड में। क्या करना है, दोनों परसेंट का आपको डिफरेंस लेना है। दोनों को अगर यहाँ पास है, यहाँ फेल है, यहाँ फेल है या पास है, दोनों अगर अलग अलग दिए हैं तो दोनों को जोड़ना है और बस इनका मान निकालना है, डायरेक्ट करना है और कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। जब किसी छात्र को इतना इतना असफल, तो आप इसे क्या करेंगे, आपका ये है होमवर्क, आप इसे भी कमेंट बॉक्स में, ओनली अभी तक 2 होमवर्क दिए हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन वायरल है कि ताज़े फल में 60% पानी है, फ्रेश और ड्राई है, ठीक है। अगर ताज़े फल में 60% पानी है तो पल्प कितना होगा, 40%। फ्रेश में 40% पल्प है और ड्राई में क्या है, 20% पानी है। तो ड्राई में 20% पानी है तो 80% क्या है, पल्प है। तो यहाँ पर क्या दिया है, 100 kg है, ठीक। तो 100 kg ताज़े फल हैं, तो ताज़े फल हैं तो ताज़े के इसी के साइड लिखेंगे ये 100 को। अब सिर्फ सूखे यानी ड्राई का मान निकालना है। अब इसे काटना है, 40 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, 2 से कितनी बार, 50। तो ड्राई फ्रूट में कितना आएगा, 50। बस सूखे फल से कितना प्राप्त किया जा सकता है, 50 किलो, ठीक है। क्या करना है आपको, ताज़े फल है, यहाँ पर भी ताज़े फल दिया होगा, ताज़े फल और दोनों का सिर्फ मल्टीप्लाई करना है पल्प का। क्योंकि भाई जैसे अंगूर हैं, अब अंगूर में जैसे मार्केट से अभी तुरंत तोड़ के लाए हैं पेड़ से, तो अंगूर में जो पल्प होगा वो तो उतना ही रहेगा ना, पानी पानी हमारा उड़ जाएगा। तो उसी प्रकार है, जैसे 60% पानी था तो 40% उसमें पल्प रहा होगा। तो पल्प दोनों में बराबर रहेगा, चाहे सूखा हो चाहे फ्रेश हो, ठीक। तो दोनों को बस बराबर करना है और सिर्फ सिंपली सी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, फ्रेश वाटर में 50% पानी है तो 50% पर पल्प रहा होगा, और फ्रेश वाटर है कितना, कैन बी ड्राई, फ्रेश वाटर कितना है, 180, कितना है 180, बराबर ड्राई फ्रूट्स में 10% पानी है तो पल्प कितना रहा होगा, 90%। 90 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो ड्राई फ्रूट्स का में कितना निकलेगा, 100 kg, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ए और बी, ठीक है। ए और बी 2 उम्मीदवार हैं। ए ने कुल मतों का 30% हासिल किया, टोटल मत कितने मानने, 100%। अगर ए ने 30% हासिल किया तो बी ने कितने किए होंगे, 70%, और 500 मतों से हार गया। हारा कितना, डिफरेंस कितना है, 40%। 40% का मान कितना दिया है, 500। तो हमें कुल वोटों की संख्या यानी 100 का मान निकालना है। 0 से 0 कटा, 4 से 25 बार, 25 से गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया, फिर से 20% यानी 20% इनवैलिड हो गए। 100% मानते हैं, 20% इनवैलिड हो गए तो कितना बचा, 80%। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला। इसका कुल 100 का 48 निकालेंगे तो 48 ही आएगा, और 8,000 मतों से जीता। अब इसमें से ये घटा देंगे, अब हारने वाले को तो इसमें से ही मिलेंगे ना जो 80 रहे होंगे, तो कितना बचेगा, 32। कितना आएगा, 32%। यानी ये है विनर और ये कौन है, लूजर। तो इनका अंतर कितना है, 16%। 16% बराबर कितना दिया है, 8,000। तो ये कितने का मान है, 16 का मान है, कितने का, 100 का मान निकालना है। 16 से कितनी बार कटेगा, 5। 5 के पीछे कितनी जीरो हैं हमें नहीं पता। हाँ, पर एक बार ये और ध्यान रखना, जब भी नन ऑफ दीज दिया जाएगा तो आपको पूरी कैलकुलेशन करनी है। तो 500 × 100, तो कितने, 5 के पीछे
4 जीरो, क्योंकि क्या पता यहाँ पर एक जीरो, मैंने तो कह दिया 5 के पीछे कितने भी जीरो, क्या पता 5 के जीरो वाले 3 जीरो लगी हो, 2 जीरो लगी होती थी, क्या यही ऑप्शन कर देते, क्योंकि इसमें नन ऑफ दीज आ जाए उस क्वेश्चन में आपको पूरी कैलकुलेशन करनी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में अमन और सुमन है, ठीक है, 2 उम्मीदवार हैं, 20% फिर इनवैलिड है, 100 20% इनवैलिड है, और सुमन को 40% वैध मतों का मिला, हासिल किए और इतने से हार गया। तो इसको हम क्वेश्चन को जैसे हमने वो किया था ना कि इंक्रीज हुई जनसंख्या या वृद्धि आय में, तो उस प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसे आपने माने एम वोट हैं, ठीक है, 20% अगर इनवैलिड हो गए तो 80% तो सही है ना, ठीक है, तो 80%। फिर ये वैलिड वोट हैं, क्या हैं ये इतने वोट वैलिड। सुमन ने 40% वैध वोट प्राप्त किए, अगर सुमन ने 40% वैध प्राप्त किए तो अमन ने कितने प्राप्त किए होंगे 60, यही तो प्राप्त किए होंगे। इनका डिफरेंस कितना है 20%, तो 20% से ही तो आ रही है, लेकिन हारी कितने से है 1600, तो 20% का मान 1600 है इतना, ठीक है। वैलिड वोट का 20% बराबर 1600, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दूनी 16 से 16 कटा। अब तो एक ही आना है, तो एक के पीछे कितने भी जीरो लगी हो, ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2 उम्मीदवार हैं, पूजा और कोमल के बीच एक चुनाव हुआ, 18% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया, डाले गए मतों में से 500 वोट अवैध घोषित कर दिए। कोमल को कुल वैध वोटों में से 77% वोट मिले और वह इतने से जीत गई, तो उन मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया था। तो आप देखो, अगर मैं ऐसे, जैसे आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन ये एग्जाम में नहीं आ रहा है, टाइम बचा नहीं है, तो आप इस पर रिस्क ले सकते हैं। कैसे, मतदान में किसने भाग नहीं लिया है 18%, तो आप ये चेक कर सकते हैं 18% यानी 9 का मल्टीपल आ सकता है, मे भी आ सकता है, मैं ये कह रहा हूँ, क्या पता अगर ना कटे तो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी लगा के जा सकते हैं। अभी मुझे भी नहीं पता कि ऑप्शन नंबर सी आएगा कि नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या पता आ जाए। अब सॉल्व करके देखते हैं, ठीक। जैसे 100% वोट थे, 18% इनवैलिड हो गए, तो कितने बचे 82%, ये वैलिड वोट हैं 82%, यानी x मान लीजिए। जब भी अवैध वोटों में, जब संख्या वोटों में हो तो x माननी है, ठीक है। x अगर x माननी है तो ठीक है, नहीं तो p मान लो, कुछ भी मान लो, x है। अब वैलिड वोट कितने हैं, ये हैं, ये कौन से वोट हैं वैलिड, क्योंकि 82 पड़े थे, उसमें से 500 किसी अनवैलिड हो गए, तो अब ये तो वैलिड वोट है ना, ये पूरे इतने यहाँ से यहाँ तक ये वैलिड वोट हैं। अब क्या दिया, कोमल को कुल वैध वोटों में से 77% मिले। अगर कोमल 77% ले रही है तो नेक्स्ट कैंडिडेट कौन है, पूजा, तो पूजा को कितने मिले होंगे 23%, हार गई, तो ये कितने से हार रही है 4, और 54% से हार रही है, तो कितने से 54% से हार गई, और लेकिन हारी किससे है 10,800 से, तो 54 से ये कितनी बार कट गया 2 बार, तो 82x माइनस 500 बराबर 10 का गुणा उधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20,000, तो 82x बराबर 500 उधर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20,500, तो x बराबर 20,500 अपॉन 82 का मान है ये। हमें किसका मान निकालना है, जिन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया था। 100% का मान ना निकाल के अगर हम 18% का मान निकाल दें तो हो जाएगा ना, 41 से 2 बार कटेगा, 41 से 5 बार कटेगा, 5 से ये कितनी बार कटेगा 25 बार, ठीक। और 25 का मान हमें 18 में गुणा करना है, तो कितना आएगा 450, यही ऑप्शन नंबर सी। तो मैंने क्या बताया था, अगर आपको मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं बचा लेकिन आपको क्वेश्चन करने हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि 18% का मान पूछा है। अगर वो टोटल पूछता तो नहीं हम कर सकते थे, क्या हमें पता कि टोटल कुछ भी आ सकता, लेकिन उसने पूछा था कि मतदान में कितने लोगों ने भाग नहीं लिया, कितने लोगों ने नहीं लिया था 18%, तो 18 में 9 आ रहा है, तो 9 का मल्टीपल भी हो सकता है ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ, 80% योग्य मतदाताओं ने वोट डाले हैं, तो 20% ने नहीं डाले होंगे। जैसे टोटल वोट कितने हैं p, 80% ने डाले, यानी 4/5 ने डाले, और डाले गए वोटों में से 5% अवैध हैं, तो कितने 19/20 वोट सही है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/20,
यानी ख़राब है 1/20, तो यानी 20 में 1 कम कर देंगे तो 19/20 सही वोट हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारे टोटल वैलिड वोट हैं। क्या हैं, वैलिड वोट हैं। एक उम्मीदवार को इतने वोट मिले जो कुल वैध वोट का इतना परसेंट था, कुल वैध वोट इतने हैं, इसका 75% कितना दिया है हमें, 10,445, सिर्फ काटना है। अब 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से ये 4 कट गया। ठीक है, अब ये तो नीचे 100 बन गया। ठीक है, अब हम इसे काटते हैं 3 से, 3 बार, 1 3 5 15 और 15 और 19 से ये कटेगा, 19 से कम 19। अब देखिए, अगर आपको गुणा करना है तो कर लीजिए, वरना ऐसे भी हो सकता है। जैसे अब ये ऊपर तो कुछ नहीं है, अब ये नीचे 100 है, 100 इंटू इसमें 3 का भाग और देना है, 3 5 1 नहीं 19 का भाग देना है ऐसे। ठीक है, अब आपको पता है पीछे 2 जीरो तो आनी ही है कन्फर्म, तो 2 जीरो इसमें नहीं है। ठीक है, और पीछे 5 भी आएगा, 5 इसमें नहीं है ना इसमें है। ठीक, आई होप समझ में आया होगा मैंने क्या किया है। देखो 2 जीरो तो आपको पता है 5 गुणा 20 में करूँगा तो 2 जीरो तो बननी है, तो ये उस ऑप्शन सी कट गया था। अब देखो ये पूरा तो कटेगा ही, लेकिन 5 कब कटेगा, पीछे मैं 9 में कितने का गुणा करूँगा, पीछे 5 बन जाए तो 5 का ही होगा, तो यहाँ पर 8 आ रहा है, 8 से होगा नहीं, 0 होगा नहीं, तो यही ऑप्शन बचा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% की कमीशन देती है और 15,000 से अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस देती है। यदि विक्रेता कुल बिक्री से अपने कमीशन में कटौती के बाद इतने की जमा करता है तो कुल बिक्री का पता लगाएं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है आपको, ये अब क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन कभी कभार आ जाता है, तो आपको मैं बता देता हूँ कैसे कराएंगे। 12% है, अगर 15,000 से अधिक है तो 1% बोनस और मिलता है। तो अगर हम 15,000 का 1% निकाल देंगे तो कितना आएगा, 150। अगर मैं मान लो 150 इसे इसमें से घटा दूँ तो 13% हमारे पास बोनस आ गया, 0 0 2 52, तो यानी 13% मैंने ले लिया, तो कंपनी के में से उसमें से मैं घटा दूंगा 150। तो अब ये कितने का मान है, 13% मैंने ले लिया, तो ये कितने का मान है, 87 का, ये 87 का मान है, तो 100 का मान निकालना है, तो बस यही तो करना है। 87 से ये कितनी बार कटेगा। अब आपको ये देखना है, जैसे 7 है, 7 में मैं कितने का गुणा करूँ कि पीछे 2 बन जाए, कितने का गुणा करें, 6 का, तो ये 6 से कटेगा, तो 6 के पीछे कितनी जीरो लगी हैं, इतनी लगी हैं। ऐसे डायरेक्ट करते हैं। अब मुझे भाई मुझे थोड़ी ना पता कि 87 का मल्टीपल, मुझे तो आज ही मैंने किया है खुद, बट मैंने ऑप्शन चेक किए। मैंने ऑप्शन से पहले ये देखा कि 7 में, क्योंकि ऑप्शन में पॉइंटों में वैल्यू है नहीं, 7 में मैं कितने का गुणा करूँ कि पीछे 2 बन जाए, तो 7 में मैं 6 का गुणा करता हूँ तभी तो 42 बनते हैं, तो पीछे तो यानी 6 आना चाहिए पीछे, तो 6 एक ही ऑप्शन में दिया है। तो इन क्वेश्चनों में क्या करना होता है, एक बार फिर बता दूं कि जैसे 12% दिया है, 1% जो भी दिया हो उसका 1% निकाल के टोटल में से घटा दो, यानी आपके पास वो टोटल हो जाएगा 13%, और 100 में से घटा देंगे तो 87 का मान हो जाता है, और 100 का मान निकालना है। सिर्फ यही क्वेश्चन बनता है और कोई नहीं। तो आप इसे रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो आपके ऊपर है। एक परीक्षा में 55% छात्र विज्ञान में, 60% गणित में और 20% दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो वेन डायग्राम है, एक साइंस का पेपर है, एक मैथ का पेपर है, दोनों में 20% पास हुए हैं। ठीक है, अब साइंस में कितने परसेंट पास हुए हैं, 55, तो 20 तो यहीं पर हो गए, तो यहाँ पर कितने बचे होंगे, 35%। टोटल है 55 में से 20 यहाँ पर आएगा तो 35 तो बचेंगे, और यहाँ पर 60% टोटल है, 20 यहाँ पर है, तो 40% ये बचे। और टोटल पास कितने हुए हैं, 60, और ये 95% हमारे पास हुए हैं। कौन हुए हैं, तो पास। तो हमारे फेल कितने हुए हैं, 5% फेल हुए हैं। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक ऑफिस में 55% लोग चाय पसंद करते हैं और 64% लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं। अगर 380 लोग दोनों पसंद करते हैं तो सदस्यों की कुल संख्या क्या है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं कि दोनों को ऐड कर लो, 55% और 64%, कितना हो गया, 9 और 11। ठीक, तो 100 से ये कितना एक्स्ट्रा है, 19%, तो यही दोनों लोग हैं मिक्स, तो कितना है, यही मान दिया है
19 का, यानी 19%, 19 से कितनी बार 2 यानी 20%। तो सदस्यों की कुल यानी 100 का मान निकालना है, तो कितना आ जाएगा 2000, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, जब भी ऐसा दिया हो तो आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ लो और जो भी 100 से जितना ज़्यादा होगा या कम होगा वही एक्चुअल वैल्यू होती है। ठीक, अब ये क्वेश्चन है, एक समाज में 500 लोग रहते हैं, 45% क्रिकेट खेलते हैं, 29% हॉकी खेलते हैं और 48% बैडमिंटन खेलते हैं। अब यानी ये 3 का आ गया। ठीक है, अब थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, यहाँ पर रेड रखता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या दिया, 5% तीनों लोग खेलते हैं, 5% यहाँ पर रहा होगा। ये मान लो क्रिकेट है, ये हॉकी है और ये क्या है, बैडमिंटन। ठीक है, अब क्या क्या डाटा दिया है कि 45% क्रिकेट खेलते हैं और हॉकी कितने खेलते हैं, 29% और बैडमिंटन 48%। ठीक है, 18% कोई खेल नहीं खेलते, 18% ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं है हमें क्या खेलना है। यदि 6% लोग क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट और हॉकी 6% लोग। ठीक है, और 27% क्रिकेट एंड बैडमिंटन, 27। ठीक है, दोनों खेलते हैं, तो केवल बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या क्या होगी, बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या क्या होगी। तो क्या करना है आपको, जैसे इसमें क्या करते हैं, 5% यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर कितना बचा होगा, 22% ही तो बचा होगा। आई थिंक दोनों खेलते हैं तो ऐसा ही होता है ना, तभी तो ये होगा 22% और 5 तब तीनों को जोड़कर। लेकिन यहाँ पर कुछ डाटा मुझे मिसिंग लग रहा है कुछ, आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में। कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए प्रूफ रीडिंग करना ज़रूरी है। दोनों खेलते हैं, ठीक है, केवल बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या क्या है। हाँ ठीक है, आप इसे बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये भी HW है। 3 क्वेश्चन मिले हैं आपको, जिसमें से ये मुझे कन्फ्यूज़न लग रहा है थोड़ा, तो आप इसे बताना क्या होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गए हमारे जितने भी थे कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराए। आई होप ज़्यादा वीडियो लंबा ना गया हो, आई थिंक 1 घंटे से ऊपर ही थोड़े ज़्यादा रहा होगा, लेकिन स्पीड भी मैंने सही मेंटेन रखी थी। ओनली 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं होमवर्क के लिए, वो आपको HW में बताने हैं। ठीक, और इसका PDF आपको मैथ्स बाय विपिन 45 पर मिल जाएगा, जहाँ पर आपको PDF विद डिटेल सॉल्यूशन तो नहीं, लेकिन आपको जो बिना सॉल्यूशन वाली PDF मिल जाएगी, जिससे आप बार बार रिवीजन कर सकें। ओनली कितने क्वेश्चन हैं, शायद 50 क्वेश्चन हैं, और वो तो ऐसे ही थे, थोड़ा वर्क थोड़ा प्रिपेयर होने के लिए कि परसेंटेज होता क्या है। तो 50 क्वेश्चनों में हमने अपना पूरा परसेंटेज का चैप्टर ख़त्म कर लिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक कमेंट करके बता देना कि कैसी लगी, फीडबैक के लिए, और लाइक कर देना ज़रूर, जिससे कि मोटिवेशन बना रहे। और हाँ, इसका ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में आपको इससे भी मेंस लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप ये दोनों वीडियो देख लेंगे। इसमें 50 थे, मेंस वाली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें 25 ही क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन अच्छे लेवल के रहेंगे। जो CGL मेंस या CPO जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो इसमें कवर नहीं हो सकते थे, वो वहाँ पर हम देखेंगे। वो भी वीडियो छोटा ही रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। जैसे ये है लगभग 1 घंटा 20 मिनट जो भी हुई हो, 1 घंटा 15 मिनट, तो वो भी वीडियो देख लेना और ये इसके नोट्स बना लेना और रिवीजन करते रहना। और मैं बार बार यही कहता हूँ, जितना मैं करा रहा हूँ उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपने भी ये क्वेश्चन देखे होंगे, काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड है, रेलिवेंट है। कोई ये नहीं कि हवाबाजी कि मैं बड़े बड़े क्वेश्चन लेके आ जाऊँ। जो एग्ज़ाम में आते हैं वही क्वेश्चन हैं आपको देखने को मिले हैं। आप भी इतने समझदार हैं, आपने भी मॉक दिए हैं कि आपको भी पता रहता है कि कैसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं, और आपने PYQ किए होंगे। और कुछ बातें तो ज़्यादा नहीं, लेकिन जो भी अब हैं, जैसे मैं SSC PYQ सीरीज़ है एक, वो चल रही है, लगभग 14 सेट हो चुके हैं, 14-15, तो आप वो भी देख सकते हैं। वहाँ से आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड मॉक देखने को मिलेंगे, रेलिवेंट जैसा एग्ज़ाम पैटर्न है,
किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए ये सेट बनाए गए हैं और ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी। ठीक, तो इसे देखकर भी आपको मॉक टेस्ट में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये भी सीरीज़ मिस ना करें और जितने भी लाइव मॉक होते हैं, जितने भी 7-8 प्लेटफॉर्म हैं, जितने भी लाइव मॉक प्रोवाइड करते हैं, हम उनका सॉल्यूशन करते हैं और वीडियो प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप लोगों को मदद मिले कि कैसे अटैम्प्ट करना है, स्ट्रेटजी सीखें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, पूरे क्वेश्चन देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि क्वेश्चन कौन सा स्किप करना है, कौन सा करना है। क्योंकि स्किप करना भी एक आर्ट है जो तभी डेवलप होगी जब जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक दे देंगे। अगर आप सिर्फ अपने नोट्स ही रिवाइज करते रहेंगे तो आई थिंक नोट्स को बार बार रिवाइज करना भी ये नहीं कि आप सब कुछ सीख जाएंगे जब तक आप खुद से एक मॉक नहीं देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है जैसे कि आप मैदान में सिर्फ अकेले दौड़ रहे हैं और जब जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मैदान में ही प्रैक्टिस करते रहे और जब रियल एग्ज़ाम में जब दौड़ लगानी आई वहाँ पर हम कर ही नहीं पाए क्योंकि प्रेशर था, टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। तो यही एग्ज़ाम में होता है, आता सबको। वैसे तो आप अकेले एग्ज़ाम रनिंग कर ही रहे थे, लेकिन जब सब लोग साथ में भाग रहे थे तो आप पर रनिंग नहीं हुई। वैसा ही ये एग्ज़ाम है कि आप अकेले में तो क्वेश्चन बना लेते हो, कि हम सब क्वेश्चन बना लेते हैं, घर पर बना लेते हैं। जब एग्ज़ाम में टाइम प्रेशर, वही टाइम का खेल है कि 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। और आपको पता है जैसे जैसे एग्ज़ाम आगे बढ़ रहा है, कट ऑफ तो इस बार तो कम थी लेकिन फिर भी ठीक ठाक थी। तो पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, बस मॉक लगाते रहिए, सेक्शनल मॉक दीजिए। और बस लास्ट में यही कहूँगा कि वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता देना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट डाले वाला है। अर्थमेटिक के एडवांस के जितने भी CGL प्री होगा तब तक मैं सारे चैप्टर करा दूंगा आपको। और वो जो SSC PYQ सीरीज है वो तो चलती रहेगी, चाहे उसका अल्टरनेट डेज पर कर दूं, लेकिन ये आपको चैप्टर वाइज आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।